गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे सारे के सारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी के प्यारे विद्यार्थियों, आज के शानदार और नए टॉपिक में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। जरा सभी लोग एक बार अपने इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, उनको जिनका कि मिशन है 2025 में कुछ कर गुजरने का, यानी सिलेक्शन लेने का, जिन्होंने फाइनल डिसीजन यानी निर्णय ले ही लिया बच्चों। आप सबको पता है कि डेली आपकी क्लास ही कंटिन्यू शाम 6 बजे आती है बच्चों। तो आप लोग राइट टाइम 6 बजे, चाहे वो लाइव या वीडियो जो भी जा रही है, आप उसे देखें। बस आपकी क्लास कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो, यानी क्लास आपकी रेगुलर जाए। इसके लिए अगर हम कहीं बाहर हैं बिजी तो आपकी वीडियो जाएगी, और अगर हम उपस्थित बच्चों तो आपकी लाइव क्लास आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई या सिलेक्शन में पैसा कहीं से बाधक ना बने। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम चाहते हैं अपने पिछले 22 साल के अनुभव का लाभ आप बच्चों को दें, क्योंकि आप सब जानते हो कि लगभग हमने 22 साल के आसपास पूरे ऑफलाइन में गुजारे बच्चों, अब आप साथ ऑनलाइन हैं। और यहाँ पर भी आप सबका इतने कम समय बहुत ही अच्छा प्यार, सहयोग और सपोर्ट मिला बेटा, इसको आगे भी कंटिन्यू रखिए। सहयोग के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू। इस बात के लिए थैंक यू क्योंकि आप जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर कर रहे हो, और ईश्वर आपका भी भला करेगा। मेरे भाई, आज के शानदार सेशन को शुरू करें उससे पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीजें वो हम आपको समझा देना चाहेंगे। एक बात और यहाँ बताते चलूं बच्चों आपको, क्योंकि आपने इस क्लास में आप देख रहे होंगे कि हमेशा मैं एकदम अपडेट नए नए सवालों के साथ आ रहा हूँ, और खास तौर पे आपको प्री और मेंस दोनों ही लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं पूरा 50 तो किताब पढ़ा दूं और ये कहूँ वहां से सारा फंस जाता है, ये तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कम पढ़ाओ, टू द पॉइंट पढ़ाओ, जहां से बच्चा कम मेहनत में ही आराम से टॉप रैंकर बन सके। उसी लेवल पर, उसी भाव से मैं आपको मैथ और रीजनिंग की दोनों की क्लास दे रहा हूं। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत। और कंजूसी ना करें, क्लास के लास्ट में आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि बच्चों आप लोग रेगुलर कमेंट करते हो और बताते भी हो। चलिए, शुरू से अंत तक क्लास को देखोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। कॉपी पेन उठाओ और हेडिंग लगाओ, विजातीय छांटना। आज का टॉपिक क्या है एक बार बोलो। विजातीय छांटना, यानी ऑड वन आउट। जैसा कि नाम से ही क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 या 5 बच्चों, उनमें से अगर 4 ऑप्शन दिए गए तो 3 किसी न किसी रूप में एक समान होंगे, एक अलग होगा, उसे ढूंढना आपको। और अगर 5 ऑप्शन दिए गए, 4 किसी न किसी रूप में एक समान होंगे, उसमें से आपको एक अपना उत्तर ढूंढना है। अब यहां मैं बता दूं आपको कि इस टॉपिक के अंदर पहले आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से टाइप के प्रश्न आते हैं, कितना इससे सवाल पूछा जाता है बच्चों। आप आराम से पहले पढ़िए। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि आपका एग्जाम, तो ये जो टॉपिक है आपके एसएससी के टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का बच्चों है। आप टीयर 1 की बात करो तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन टीयर 1 में, और लगभग बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन टीयर 2 में। इतना छोटा चैप्टर समझ लो कितना महत्वपूर्ण, 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत मैटर करता है बेटा। तो इस लिहाज से आप इसे कह दो सर ये क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम समय में पूरा सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब जरा इसके प्रश्नों के प्रकार आप मेरे साथ में नोट करिए कि कौन कौन से टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। उन सारे टाइप को जान लेने के बाद हिंदी बेस, इंग्लिश बेस, यहाँ से मैं कर दूंगा मैथ बेस, नए पैटर्न पर आधारित और फिगर बेस, सारे के सारे क्वेश्चन आज के सेशन में। पहले टाइप सारा नोट कर लो बच्चों, फिर एक एक करके हम आपको सारी क्लास देते जाएंगे और आप लोग पढ़ते आगे बढ़ते चले जाइए। सबसे पहला इसमें होगा बच्चों कि एक तो आप लोगों का इस चैप्टर में बार बार हिंदी बेस्ड सवाल आता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, हिंदी पर आधारित छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो विलोम, समनार्थी, पर्यायवाची, या कोई भौतिक राशियों से जुड़ा हुआ, द्रव्य द्रव्यमानों से जुड़ा हुआ, या वस्तुओं से जुड़ा हुआ, कुल मिला के हिंदी की शब्दावलियां होती हैं, उन पर आपका आधारित क्वेश्चन रहता है बच्चों। दूसरा मेरा होगा इंग्लिश बेस्ड। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश बेस्ड के अंतर्गत बात करेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ इंग्लिश बेस्ड से आपका क्या मतलब है। तो मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें दो तरह के इंग्लिश बेस्ड में भी आते बेटा। एक कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस। अगर कोई स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा तो चैनल पर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका हूं, जाके वीडियो प्लेलिस्ट से देख करके अपना एकदम अच्छे से तैयार कर लो। सबसे शानदार सवालों को सबसे आसान तरीके से समझाया हूं। इसके बाद वर्ड मीनिंग बेस, वर्ड मीनिंग बेस,
वर्ड मीनिंग बेस, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी इंग्लिश के जो आपके वर्ड सिनोनिज्म वगैरह हैं, इनसे जुड़े हुए छोटे छोटे वर्ड रहेंगे आपके। इसके बाद स्टूडेंट अगला आपका टॉपिक होगा मैथ्स वेस्ट। तो जब मैथ वेस्ट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी होगा एक निश्चित सीक्वेंस में बने होंगे और एक अलग होगा, वही अलग वाला आपको उत्तर बताना रहेगा बच्चों। अगला आप लोगों को बनेगा फिगर बेस। फिगर बेस यानी जिसमें आकृतियां दी जाएंगी आपको और उन दी गई आकृतियों में से कुछ एक समान होंगी और एक अलग होगा, उससे आपको उत्तर चुनना होगा। कहते हैं तेरी झलक सबसे अलग, तो जो अलग होगा वही आपका उत्तर होने वाला है। अंतिम टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। कुछ नए पैटर्न पर आधारित सवाल है बेटा, हम उसको भी इस चैप्टर में कराएंगे। तो कुल मिला के जितने टाइप आपके हैं सब एक एक करके मैं पढ़ाने वाला हूं। अब मैं यहाँ ये टिक करने जा रहा हूं कि कौन कौन सा टाइप तैयार रखोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ये तैयार जरूर रखना बच्चों, ये आपको और ये वाला तथा ये वाला 4 जगह हमने पेन चलाई है। अगर ये आपने तैयार किया तो प्री और मेंस दोनों में, क्योंकि प्री में अगर 3 सवाल आए हर सवाल 2 नंबर का, तो 2 3 6 नंबर, और मेंस में अगर 3 ही सवाल ले लूं तो हर सवाल 3 नंबर का, तो 9 6 15 नंबर का एक चैप्टर से आपको फायदा है। यानी 1.5 लाख लड़कों से आगे आपकी स्थिति बनने वाली बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर की मीनिंग समझ लो। चैप्टर की मीनिंग के लिए आपको कुछ एक उदाहरण ऐसे दे देता हूं, जैसे जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे दूं मैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ लो। जैसे मान लिया हमने लिखा विकल्प ए बी सी और डी, ये लिख दिया कि बचाना, पहला ऑप्शन मान लो दिया बचाना, दूसरा ऑप्शन लिख दिया खर्च करना, बचाना खर्च करना, छलकाना छलकाना, और लास्ट वाला लिख दिया अपव्यय अपव्यय करना। अब सवाल क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से 3 कैसे हैं बच्चों, 3 कैसे हैं एक समान गुण रखते हैं, 3 इसमें एक समान गुण रखेंगे, और एक ऐसा होगा जो इन 3 एक समान से कैसा होगा अलग गुण रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो अलग गुण रखेगा वही आपका उत्तर होगा। इसे कहा गया ऑड वन आउट, यानी 3 में से जो एक अलग होगा उसे आपको अपना उत्तर चुनना होगा। वो किसी भी टाइप हो सकता है, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ बेस्ड का या फिगर बेस्ड का हो सकता है, नए पैटर्न पर आधारित सवाल हो सकता है। अब देखो जैसे यही प्रश्न है, अगर आपसे मैं पूछूं उत्तर क्या होगा, तो कहोगे सर कॉन्फिडेंस से बचाना होगा। क्यों होगा? क्योंकि खर्च करना, छलकाना, अपव्यय करना, तीनों तीनों कहीं न कहीं क्या है एक्सपेंडिचर, इनमें एक जैसा भाव बच्चों, वो क्या है खर्च करने का जैसा भाव है। बचाना, पैसा बचाना, समय बचाना, रुपया बचाना, किसी की जिंदगी बचाना, कुछ भी, सेविंग एकदम अलग है। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के इस चैप्टर में बार बार सवाल आएंगे और उनके आपको उत्तर देने होंगे। तो तैयार हो तो हम बेहतरीन और नए सवालों को आपको यहाँ पे डिस्कस कर दें। बाकी बच्चों कभी कभी स्क्वायर और क्यूब पर भी जुड़े सवाल रहेंगे। ये सब कुछ आपका चैनल पर वर्गमूल, घनमूल वगैरह हमने पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वर्गमूल, घनमूल देख लेना। कुछ ही मिनट में आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी और अच्छी तरीके से आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो मैं बिना किसी देरी के सारे क्वेश्चन मिक्स कराने वाला हूँ बच्चों। इस चैप्टर में मिक्स कराऊंगा, यानी कोई सवाल हिंदी बेस का है, कोई इंग्लिश बेस का होगा, कोई मैथ का होगा, कोई आकृतियों वाला होगा, कोई नए पैटर्न का होगा, ताकि आपकी एक बहुत शानदार, जानदार और जबरदस्त तैयारी हो, पढ़ाई भी प्रैक्टिस भी। ये अपना कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे। और ये भी आपने गौर किया होगा, अपनी क्लास में ज्यादा उछलना कूदना नहीं है, अनावश्यक हंसी मजाक नहीं, क्योंकि मुझे पता है टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति बच्चों। तो कोशिश करो कि इतने भी आप गम में नहीं डूबे हो कि 1 घंटे क्लास में आपको 100-150 बार हंसी या चुटकुला या मजाक की जरूरत पड़ने वाली हो। ठीक है, इस नाते एकाग्रता से पढ़ो, सिलेक्शन लो। बाकी आप सबको पता है जोक कॉमेडी की वीडियोस देखने वाले मिलियंस में हैं और पढ़ाई की वीडियोस देखने वाले हजार, सैकड़े, अधिकतम लाख में हैं। इसी नाते लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब 82 करोड़ से ज्यादा लोग को राशन लेने की जरूरत पड़ रही। आओ एक बेहतरीन सवाल से करते हैं शुरुआत। क्या होता है यार? पहला सवाल सीजीएल मेंस का। कहते हैं जब आगाज इतना शानदार है तो सोचो अंजाम कैसा होगा।
यानी पहला ही क्वेश्चन आपके पास जबरदस्त बच्चों आ गया। और इस क्वेश्चन को सीजीएल मेंस का देख लो क्या कहता है। निर्देश एक बार मेरे साथ देखते जाना बच्चे। कहता है दिए गए संख्या समूहों से दूसरी वाली संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं ए प्राप्त करके करके प्राप्त की, कुछ भी फंक्शन करके एक संख्या युग्म को छोड़ करके शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया गया है। संक्रियाएं या संक्रियाओं का पालन किया गया, वो विषम संख्या बताओ। वही बच्चों कि ये इसमें क्या कसम खाओगे, कसम खानदान की दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही उत्तर है, मतलब तेरी झलक सबसे अलग। अब देखो जैसे पहला ही प्रश्न देखो, सीजीएल मेंस का आ गया, घबराओ नहीं। एक क्वेश्चन का 3 नंबर तो मिलेगा ना, जो सही कर लेगा, जो गलत कर देगा 3 नंबर गंवा देगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप हमें ये बताओ कि आप क्या कहोगे। सर ये देखो कि 3 में एक जैसा गुण दिखाना बच्चों। अगर हम ऑप्शन ए वाला विकल्प ले ले बेटा, ये 5 मेरे प्यारे बच्चे, अगर 5 का क्यूब कर दे, 5 पच्चे 25 पच्चे 125, 125 में 3 जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तब मुझे 128 मिलेगा। बोले यस या नो। अब विकल्प बी ले लो। विकल्प बी में 3 बच्चे, तो 3 का क्यूब कर दो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में 3 जोड़ दूंगा तब मुझे 30 मिलेगा। हम विकल्प सी ले रहे मेरे भाई, 7 का क्यूब करेंगे और प्लस का हम 3 कर देंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 में अगर हमने 3 को जोड़ दिया तो ये बराबर कितना आएगा, 346 आएगा, 346 आएगा। जबकि यहाँ 352 लिखा है, तो यानी ये बराबर नहीं हुआ इस नियम के। चौथा देख लेता हूँ, 1 का क्यूब प्लस 3 कर दूंगा तो बराबर नो डाउट ये 4 आएगा। अब आप खुद जहां भी बैठे हो डिसाइड कर दो कि इन 4 विकल्पों में से आपको एक डिफरेंट कौन लगा। मेंस का सवाल हल कर रहे हो, फिर भी क्या आपको लगा कि बहुत टफ सवाल हो गया? नहीं ना लगा तो मेरे प्यारे बच्चे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। सॉरी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपका तुरंत का तुरंत उत्तर हो गया। अब अगर इसी को आप एक रूल बनाना चाहो तो ये कह सकते हो सर इसमें जो रूल लग रहा है बच्चों, एन फॉर नंबर अगर मैं लिख दूं, यानी पहली संख्या जो भी है उस संख्या का क्यूब करके अगर हमने अपने मन से 3 जोड़ दिया तो बराबर हमें दूसरी संख्या मिलती है। और इस नियम का प्रयोग 4 विकल्पों में से 3 में किया गया, एक में नहीं किया गया, इस नाते हमने उत्तर विकल्प सी दे दिया है। बिना देरी के सेकंड क्वेश्चन बताओ। मजा आ रहा ना सबको सेशन में? तो जरा एक बार वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट भी करते जाइए, शर्माने की क्या जरूरत बच्चों। सेकंड कहता है, देखो इंग्लिश बेस आ गया। निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन एक उनसे संबंधित नहीं है, यानी अलग है। एक विजाति है, एक अलग है, जो अलग है वो आपका आंसर होगा। अब बताओ पहला क्या कहते हैं, एक्सेल है बच्चों। अब ये एक्सेल अगर है, दूसरा क्या है, कीटोन है, कीटोन है बच्चों। तीसरा अपना पावर पॉइंट है, और चौथा जो आपको दिया गया बच्चों क्या है, वो वर्ड है। चौथा आप लोगों को दिया गया क्या, वर्ड। वर्ड नहीं दिया गया था, क्या था बच्चों, पिकालो था क्या? तो यहां पर एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जरा एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखते हुए बता दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन एक बार मैं चेक कर लूं आप लोगों के लिए। चौथा वर्ड है। अब यहां पे आप हमें बता दीजिए कि इसमें उत्तर आप लोगों को चुनना है तो कौन सा चुनोगे। कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको? क्या वर्ड है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि यहां पर हमें लगता है कि करेक्ट आंसर आप लोगों को चुनना चाहिए ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका ऑप्शन है ए, सी एंड डी, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी ये क्या एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़े ये वर्ड हैं बच्चों, जुड़े ये शब्द हैं। जबकि कीनोट का माइक्रोसॉफ्ट यानी एमएस ऑफिस से कोई संबंध नहीं है। इस नाते करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो कौन किस एग्जाम का पूछा गया नीचे सब लिखा, हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं बच्चों, फटाफट आगे चलो। अब लो फिगर बेस आ गया। अगर हम फिगर बेस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ ही कह रहा 5 आकृतियां हमने दे दी है, 4 किसी भी रूप में एक समान है, आड़े टेढ़े तिरछे उल्टा पुल्टा
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों किसी भी रूप में वो एक समान हो सकती हैं, एक अलग जो अलग वो हमारा उत्तर होगा। अब ये आकृतियां आपको 1 2 3 4 5 दी गई बच्चों। ये 4 विकल्प आपको लिख के दिए गए। 4 विकल्पों में से 3 विकल्प की ऐसी आकृतियां होंगी जो ऊपर वाले चित्रों में से मैच कर जाएंगी, एक अलग है बच्चों। अब सोचो फ्री का नंबर है, 3 नंबर लेना, लूट लेना आपको। तो यहाँ गौर से देखो, जो विकल्प बी की आकृति है, ये दोनों तरफ इसने फोल्ड कर रखा है। बीच में देखो थोड़ा सा ये कम ब्लैक वाला हिस्सा है, तो आपको ही पता है दोनों तरफ इसने फोल्ड कर रखा है, तो दोनों तरफ फोल्ड यानी यहाँ पे मैच कर गया, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, काट दो, क्योंकि यहाँ समान गुण हो गया ये। आप विकल्प सी के बारे में देखो, यहाँ भी दोनों तरफ लेकर के और यहाँ पे दोनों तरफ लेकर के दिखाने की कोशिश करें, लगभग वही डायग्राम है, तो ये भी सेम मैच कर गया, हमारा उत्तर नहीं होने वाला है। डी में एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ, ये भी मैच कर गया, हमारा उत्तर नहीं होने वाला है। तो फिर अब क्या सोच रहे हो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने आप कह दो कि जो मुझे डिफरेंट लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। बच्चों अगर कोई दिक्कत हो बता देना। नॉन वर्बल पर मेरी बुक भी आती है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बुक खरीदो। मैं नॉन वर्बल के सारे ट्रिक्स एक दिन अलग से जब नॉन वर्बल शुरू करूंगा या बीच में मैं किसी दिन नॉन वर्बल के सारे कॉन्सेप्ट पूरे एग्जाम्पल सहित बता देता हूँ। पूरे नॉन वर्बल के 12 चैप्टर आप अधिकतम 2 घंटे में तैयार कर लोगे और जान लो 20% प्रश्नों को फ्री में हल करके आओगे। बड़े बड़े लोग इस तरह के सवालों को कर नहीं पाते। सेकंड भर का काम सिर्फ इमेजिनेशन है। जो थोड़ा सा आप में से छात्र सोचने में माहिर होगा, इमेजिनरी होगा, वो बहुत अच्छे से इनको कर पाएगा। मेरे पास सबके ट्रिक हैं। अब टॉपिक ले रहा हूँ, फटाफट बता देता हूँ। 12-13 टॉपिक, 12-13 ट्रिक बताऊंगा, पूरी नॉन वर्बल आपकी कवर होने वाली। फिलहाल चौथा देख लो। यहाँ पर भी 5 आकृतियां दी जा रही, 4 किसी न किसी रूप में एक समान बच्चों। एक उनसे असंगत है यानी अलग है, जो भी अलग है वो आपको अपने आंसर के तौर पर चूज करनी है बच्चे, चुननी है। अब चुनने की बात करोगे तो देखो इनमें से कौन कौन सी आकृति कहीं कहीं मैच कर रही है। अब इसको देखो, इसको आंख का, भाई नीचे का मुंह वाला तो सबका बराबर है दिख रहा, भाई सबका तो बराबर ही दिख रहा है, लेकिन इसकी आंख का ऊपर का दोनों हिस्सा काला, देखो इसका दोनों काला है, यानी यहाँ से मैच कर गया, तो इसे काट दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वाले दोनों को देखो, लेफ्ट लेफ्ट ब्लैक बच्चों, तो लेफ्ट लेफ्ट ब्लैक, ये भी आपका उत्तर नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी लगभग उसी तरह का आकृति नहीं होने वाला है। अब इसमें देखो कालू प्रसाद का एक ठो नीचे काला हो गया, एक ठो ऊपर हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग हो गया, और जो अलग हो गया वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ले लो, फटाफट इसका उत्तर बताते चले जाओ बच्चों। अगर मैं बात करूं, यहां पे बात करूं कि नीचे 3 शब्द दिए जा रहे हैं जो किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे और इसलिए वो एक समूह का निर्माण भी करेंगे। कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के रूप में जाना जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या के आधार पर इनको समूहबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसमें जैसे आप, ये क्या है आपका शहनाई बच्चों, तो आपको पूरा का पूरा शहनाई को एक कंप्लीट वर्ड समझना है, सहनाई अलग अलग नहीं समझना है। शहनाई की बात कर लो आप, बांसुरी की बात कर लो बच्चों, पियानो की बात कर लो आप, पियानो की बात कर लो आप, पिकालो की बात कर लो आप। ये कहता है कौन सा इसमें डिफरेंट बच्चों। अब आप शहनाई की बात करें, बांसुरी की बात करें, पिकालो की बात करें बच्चों, ये सब क्या है आपके, सब सब ये माउथ आर्गन्स बच्चों, सारे के सारे ये माउथ आर्गन्स बच्चों, माउथ आर्गन्स हैं। और आपका अलग क्या हो गया, आपका अलग हो गया पियानो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप क्या चुनिएगा, पियानो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करके तुरंत बताओ। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों आ गया, फिर से एक बेहतरीन सवाल, जरा इसे देख लो तब आप लोग उत्तर बताना। कहता है फिर वही बात है, दिए गए दूसरी संख्या पहली संख्या में कुछ गणितीय संक्रियाएं दी जा रही हैं और एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी सब एक ही नियम का पालन करती है, उसको हमें चुनना है। अब जैसे हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में 10 का संबंध 33 से दिया गया। अब 10 का संबंध 33 से दिया गया तो हम इसे प्रूफ कैसे करें। तो हम पहले चाहते हैं 10 गुणे 3 कर दें प्लस 3 कर दें, तो 10 तियां 30 और 3 33, यहाँ पर मेरा फंडा काम कर गया। मैं सेकेंड ऑप्शन को ले रहा हूँ बच्चे, सेकेंड ऑप्शन है 2 और का संबंध 9 से। इसी स्टाइल पर मैं चलूं तो मुझे करना चाहिए 2 और 2 गुणे कितना कर दूं, 3 2 तियां 6
और 6 में 3 जोड़ दूं तो 2 3 6, 6 और 3 9 आएगा, ये भी मेरा ठीक हो गया। मैं सी ले रहा हूँ बच्चों। सी वाले में 8 है और 8 का संबंध 29 से दिया गया, तो 8 गुणे 3 और प्लस 3 कर दूं तो 8 त्रिक 24, 24 24 3 27, 27 आया। ये यानी ये आपका क्या है, 29 आना चाहिए ना, आपका ये 29 आना चाहिए। रुक जाओ, 29 आना चाहिए बच्चों, लेकिन 27 है तो बराबर नहीं हुआ। अब अपना ऑप्शन डी चेक कर लो, तो 6 का संबंध 21 से दिया है, मतलब 6 गुणे 3 6 त्रिक 18, 18 3 21 आएगा। खुद स्टूडेंट हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर कौन बना। तो कहोगे सर सी बना, मैं कहूँगे मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आराम से कर पा रहे हो, देखो सारे मेंस के सवाल अभी तक मैंने उठाए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लीजिएगा, फिर से एक प्यारा सवाल है इसमें। देखो फिर वही बात है, 4 आकृतियां दी जा रही हैं, एक समान वो है, एक उनसे अलग है, असंगत है बच्चों, डिफरेंट है। उसी को आपको अपना उत्तर चुनना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प की आकृतियां आपके इस प्रश्न वाली आकृति में आके मैच कर जाएगी। बहुत ईजी इसने पूछा है। बाकी तो अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा देखना, इतने एंगल घुमाऊंगा जब नॉन वर्बल पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, एकदम माइंड आपका क्या होगा, शार्प यानी तेज हो जाएगा बच्चों। फिलहाल यहाँ पे गौर करो, तो देखो अब जैसे विकल्प बी में ये आकृति दी गई एरो बना करके, तो ये इस तरह का शेप आप यहाँ देख पा रहे हो, सेम मैच कर गई, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सी वाले आंसर को ले लो, तो आपको ये लगेगा कि ऊपर एरो कट 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 लगा रहे हैं, देखो ये वाली आकृति से मैच कर रही, ये भी आंसर नहीं होगा। इस वाली की बात करें, ये वाली देखो इस आकृति से मैच कर गई, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन ये वाला देखो, इधर इसका एरो इस साइड है, इसका एरो इस साइड है बच्चों, इस बेसिस पर, और ये पूरा कंप्लीट एरो बड़े हैं या बहुत छोटे नोक केवल दिखाए गए, तो इस बेसिस पर यहाँ पे अगर हम करें तो डिफरेंट लेना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर करिएगा, फिर यहाँ से देखो वही बात है, 5 आकृतियां एक समान चुननी बच्चों, तो आप यहाँ पे गौर करिए कौन सी आकृति यहाँ पे डिफरेंट बनने वाली है। अब जैसे इस आकृति देखो 1 2 3 4 गोले लगाए गए, तो मेरे भाई 1 2 3 4 उसी पैटर्न पर है, तो ये आपका उत्तर नहीं होने वाला है। यहाँ से देखो 1 2, इनकी पोजीशन एंगल खाना सब देखते जाना, ऐसे नहीं हवा हवाई नहीं बता रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4, यहाँ से गौर करो तो 1 2 3 4 ये मैच कर गए, ये भी आपका उत्तर नहीं होने वाला है। ये सीक्वेंस लगी 1 2 3 4, इस वाले से मैच कर गई, ये भी उत्तर नहीं होने वाला है। तो जब 3 है ही नहीं, तो अब चौथा क्या चक्कर है, वैसे ही किसी से मैच नहीं करेगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाए। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करना बच्चों, तो अगर आपने इस सवाल के बारे में बात करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, वही होगी 4 विकल्पों में से 3 एक समान एक अलग है, उस एक अलग वाले को चुनना है। जैसे हमने ऑप्शन ए चुना, ऑप्शन ए में मेरे पास 15 लिखा गया, 15 गुणे 2 कर देता हूं मैं, और प्लस में 4 कर दूं, 15 दूनी 30, 30 और 4 34 आ जाएगा। चलो ये तो ठीक है जी। ऑप्शन बी ले लेता हूं, 7 है, 7 गुणे 2 कर दूं, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ दूं तो 18, ये भी मेरा ठीक हो गया स्टूडेंट, ये भी मेरा ठीक हो गया। अब मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ, तो 1 गुणे में 2 कर दूं, अब प्लस 4 कर दूं तो बेटा 6 आ गया। अब तो चेक भी नहीं करना, फिर भी ऑप्शन डी आपका उत्तर बन जाएगा। रूल के हिसाब से 18 गुणे 2, 18 गुणे 2 प्लस 4, 18 में 36, 36 4 40, और ये नहीं है बराबर किसके, 42 के, यानी ये क्या हो गया, ये अलग हो गया, आपका डिफरेंट हो गया, और जो डिफरेंट है जी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में अच्छे से आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, फिर वही बात है, 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी रूप में एक समान एक अलग है, और जो भी अलग समझते हो उसे अपना उत्तर चुनो, उसे अपना उत्तर चुनो। बताओ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे आकृति बी वाली बच्चों, तो बी वाली देखो इस वाली आकृति से सेम मैच कर रही है, जो मैच करेगी वो हमारा उत्तर नहीं होगा, जो अलग होगी वो उत्तर होगा। इस वाले को देख लो, स्टार स्टार यहाँ ब्लैक, इस वाली से मैच कर रही बच्चों, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको ले लो, इसको ले लोगे तो कहाँ से मैच करेगी, इस वाली से ना, इस वाली से मैच करेगी, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो क्या सोच रही है, किसी से मैच नहीं करेगी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ये होगा बच्चों।
अगला क्वेश्चन ले लो। अगला है, यहां पर भी एक डिफरेंट है, जो भी डिफरेंट है उसी को आपको अपना उत्तर चुनना पड़ेगा। अब यहां से देखो ऑप्शन ए बहुत थोड़ा सा बच्चों डायग्राम बनाने, ये दोनों काला काला, इसका दोनों अलग लग रहा है, मुझे छोड़ देता हूं मैं, पहले इसको चेक कर लेता हूं। बाहर बाहर ये तो मैच कर गया, उत्तर नहीं होगा। और ये वाले के हिसाब से ये वाला मैच कर रहा है, ये भी उत्तर नहीं होने वाला है। ये दोनों के कॉर्नर पर यहाँ और यहाँ लगा हुआ है, यहाँ यहाँ ब्लैक, ये भी नहीं उत्तर होगा। बच्चों ये दोनों का अंदर का ब्लैक है, दोनों का देखो खाली खाली अंदर वाला, देखो ये भी खाली जा रहा है, ये भी खाली जा रहा है ना। इसी छोटी सी बात के आधार पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सोचो अगर ट्रिक पता हो जाए, ट्रिक जिस दिन अपनी क्लास में पढ़ लोगे ध्यान से, तो ऐसे सवाल इससे भी कम समय में आप हल करते चले जाएंगे। बिल्कुल ये सवाल उड़ाए जा सकते अगर आप ध्यान से देखें तो। यहाँ पे फिर वही चीजें होंगी, चार एक समान होंगे, एक अलग होगा, वो कौन होगा? एक में आपका चिकन लिखा है, एक में आपका वैट्स यानी चमगादड़ है जी, फिर आपका सील लिखा है, फिर आपका कृंतक लिखा हुआ है। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे जानते हो कि जो हमारा ऑप्शन बी है, सी है और डी है, ये क्या है? ये सारे बच्चों कहीं न कहीं एनिमल हैं, यानी तीन के तीनों क्या है जी? जानवर हैं, एनिमल है बच्चों। चिकन का मतलब यहाँ पक्षी से हो जाएगा, वर्ड से हो जाएगा, इस नाते करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 12 का ए होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 13 में एक तरफ वही है, एक डिफरेंट बेटा, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक बढ़ई है और एक अध्यापक है। मेरा हर बच्चा जानता है कि अगर मैं इन तीनों ऑप्शन की बात करूं, मेरा मतलब है इंजीनियर, डॉक्टर और अध्यापक, इसके लिए आपको आवश्यकता है किसकी? डिग्री की। बिना डिग्री के क्या, बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के आप इंजीनियर बन सकते हो? कभी नहीं। बिना डॉक्टर की डिग्री के क्या आप डॉक्टर बन सकते हो? कभी नहीं। बिना टीचर की एलिजिबिलिटी के आप टीचर बन सकते हो? नो। इट मीन्स यहाँ डिग्री आवश्यक है, डिग्री आवश्यक है। लेकिन बच्चों कारपेंटर बनना, बढ़ई बनना है, इसके लिए किसी स्कूल यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं बच्चों। ये परंपरागत, यह परंपरागत पेशा के तौर पर देखा जाता है। तो बढ़ईगिरी कोई व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए किसी डॉक्टर इंजीनियर जैसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा चुनोगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया। चलो अभी देखो, अभी 13 सवाल कराया, 13 मेंस के सवाल कराया हूं। अब आप लोग 14 नंबर का सवाल करिए, 14 नंबर का सवाल करिए। आप लोग की इच्छा हो तो बताओ, ना हो तो रहने दो। कैसे करोगे? पहला ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन में ए है, पहला ऑप्शन में 11 लिखा बच्चों, और 11 में मैं अगर 10 जोड़ देता हूं तो मुझे 21 मिलेगा। और अब मैं इसी 11 का अगर स्क्वायर कर दूं तो 121 आ गया, यानी बेस मेरा 11 है। एक बार इसी में 10 जोड़ता हूं तो दूसरी संख्या आती है, और फिर इसी का स्क्वायर कर देता हूं तो तीसरी संख्या आ जाती है। इसी नियम का पालन करते हुए जब मैं ऑप्शन बी चुन रहा हूं, मेरे साथ साथ जवाब दो। तो जब ऑप्शन बी ले रहा हूं तो यहाँ 7 है, तो 11 थी, 11 से एक कम मैंने जोड़ा था, तो 7 से एक कम जोड़ूं तो 7 में एक कम 6 जोड़ दूं तो ये 13 आ जाएगा, जो कि आना 15 चाहिए। तो यानी यहाँ मेरा फंडा कहीं कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसी 7 का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा हर बच्चा जानता है 7 सत्ते 49 होता है। तो 7 सत्ते 49 तो ठीक हो गया, लेकिन ये फंडा क्लियर नहीं हुआ। चलो ऑप्शन सी को जरा चेक कर लें, सारे ऑप्शन चेक करके तब हम यहाँ पे आंसर देने वाले आपको। ठीक है बच्चों, अब अगर ऑप्शन सी चेक करोगे तो रूल के हिसाब से ये 2 है ऑप्शन सी में, 2 से एक कम जोड़ो तो 3 आ जाएगा। तो ये दूसरी संख्या मिल गई। तीसरी संख्या पाना है, पहली संख्या 2 का स्क्वायर कर दो 4, तो यानी ये भी हमारा ठीक निकल गया। हम चौथा ऑप्शन चेक करेंगे जी। 9, 9 से एक कम 8, 9 से एक कम 8 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। अब हम 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 आएगा। आप खुद महसूस करें कि इन सभी ऑप्शन में से आपको लग रहा है ना किस ऑप्शन में उल्लंघन किया? तो ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में निश्चित नियम का पालन नहीं हो रहा है, जो कि बाकी 3 विकल्पों में हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए।
और यहाँ पर भी 4 विकल्पों में से आपको एक उत्तर अपना डिफरेंट चुनना है। अगर चुन के बता दो तो बहुत ही बेस्ट बेहतर। देखें आपका ब्रेन कितना तेज हो पा रहा है। 4 एक समान, 1 अलग है। हमने कहा ना 3 डिफरेंट 3 एक समान ढूँढ लो, चौथा अपने आप उत्तर हो जाएगा, उसमें कुछ सोचो ही मत। अब यहाँ देखो ये गिलास का दोनों नीचे ऊपर वाला हिस्सा देखो तो आपको साफ-साफ ये जो थोड़ा-सा ये वाला हिस्सा इससे मैच कर रही ना। ये तो मैच कर गई तो आपका आंसर ही नहीं होगी। दूसरी वाली हिस्सा जिसमें ब्लैक-ब्लैक नीचे ऊपर दिख रही है, गिलास का शेप एप्रॉक्सिमेट सेम है, तो यानी इससे मैच कर जाएगी, इससे मैच करेगी तो ये भी आपका उत्तर नहीं होने वाला। इसको बिल्कुल पेंदी में फूल छोटा है, पेंदी में फूल छोटा बच्चों, इससे भी आपका मैच कर जाएगा। पंखुड़ियों की संख्या भी गिनना पड़ेगा 3, 3 2 5 और 3 2 5 तो ये भी हमारा मैच कर गया। सो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन ए बन जाएगा बच्चों। यहाँ सावधानी की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, ऑड वन आउट की आज ये पहली क्लास थी। हम इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे। कल की जब क्लास चलेगी बेटा तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम पढ़ाएंगे आपको, इसी की आगे चलेगी। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बार फिर से बताते हैं कि इस बार एसएससी की कट ऑफ देखने के बाद भी अगर आप सुधरे नहीं तो जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। इस नाते सही जगह पढ़ें, सही तरीके से पढ़िए, स्थिर होकर के पढ़िए। जरूरी नहीं खूब पैसे लुटवा के ही पढ़ो। हाँ, ये बात अलग है कि आप में से हमारे तमाम प्यारे बच्चों ने कीर्तिमान एकेडमी की सारथी बैच की मेंबरशिप ले ली है। तो जिन्होंने ले लिया है चलो बहुत अच्छी बात, उनको थैंक यू भी है। क्योंकि जो बच्चा सारथी बैच की मेंबरशिप लेगा तो उसको कई चीजें अलग मिल जानी। क्लास तो बच्चों सभी को सेम ही मिल रही है, लेकिन उन बच्चों को पीडीएफ, पीपीटी, साथ ही साथ अन्य तमाम सूचनाएं वन बाय वन एक विद्यार्थी उसमें मिलता भी हूँ। तो आप मेंबरशिप चाहें ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। अदरवाइज टोटल फ्री आप 6 बजे आकर के पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे फिर, तब तक आप मुस्कुराते रहिए।